नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है और भाग 1 का काव्यखंड और उसके अंदर तीसरा जो अध्याय हमारा राम नरेश त्रिपाठी और उनके द्वारा जो रचित रचना है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है पथिक का जो भाग तीसरा है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने 2 भागों का अध्ययन किया है जिसमें वह हर प्रकार से प्रातःकाल का आनंद ले रहा है समुद्र के किनारे खड़े होकर, लेकिन अब जो है इसमें अर्धरात्रि के समय किस प्रकार से अंधकार छा जाता है आसमान में और उसके बाद में किस प्रकार से जो सूर्य है वह उदय होता है और सूर्य के उदय होने से प्रकृति जो है किस प्रकार से प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो इसी का वर्णन इसमें कवि के द्वारा किया गया है, तो जिसका हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं हम इसमें कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जब को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अब इसमें जब गंभीरतम, तम का मतलब अंधकार, अर्ध निशा आधी रात में जो अंधकार है जब पूरे संसार को ढक लेता है, क्योंकि जैसे रात ढलती है तो उसके बाद में अंधकार अधिक छा जाता है। तो इसका जो सटीक जो अपने कह सकते हैं प्रभाव जो दिखाया गया है अर्धरात्रि का, कि किस प्रकार से अर्धरात्रि का जो अंधकार है अत्यंत गंभीरता लिए रहता है और चारों ओर संसार को ढक लेता है। लेकिन ढकने के बाद में भी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, देखिए इसमें आगे, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और जैसे ही आधी रात का अंधकार जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अंतरिक्ष की छत के ऊपर, आसमान की छत के ऊपर वह तारों को छिटक देता है। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे तारों को उसने छिटक दिया हो अपने आसमान में। आधी रात के समय देखना कि तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अंधकार जो है अत्यंत बढ़ चुका है और ऐसे लगता है कि जैसे अंधकार ने, आधी रात के अंधकार ने आसमान की छत के ऊपर तारों को छिटक दिया हो। सहस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। अब वदन का मतलब इसमें मुख है, ये जो है वदन ये मुख के लिए प्रयोग हो रहा है, और एक बदन होता है वो शरीर के लिए आता है। जैसे बदन लिख देते हैं अपने से, बदन ये शरीर के लिए आता है, ये वदन जो है वो मुख के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था इसमें कि सहस्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, हंसी। सहस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। अब जगत का स्वामी जो है वो किसको कहा गया है? रात्रि के बाद में कौन आ रहा है? सूर्य जो है, और सूर्य को जगत का स्वामी कहा गया है कि जगत का स्वामी अर्थात जो सूर्य है वह हंसते हुए, चेहरे पर हंसी लिए हुए, मृदु गति से, मंद गति से आ रहा है, हंसता हुआ आ रहा है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब गगन गंगा मतलब आकाश गंगा से इसका अर्थ लिया गया है कि आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर जो सूर्य है मुस्कुरा रहा है और मंद गति से आ रहा है और मधुर गीत वहां पे खड़ा हुआ गा रहा है। उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। अब सूर्य जैसे उदय हो रहा है तो उसको देखकर चंद्रमा जो है उस पर मुग्ध हो रहा है और चंद्रमा जो है वो हंस रहा है और आसमान में चंद्रमा भी हंस रहा है। अब जैसे अपने देखते हैं कि अर्धरात्रि के बाद में चंद्रमा जो है हंसता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य निकलने वाला है, सूर्य आने वाला है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। अब इसमें कवि कहता है कि वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, अब क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है, जो सूर्य है पूरी प्रकृति का पोषण करने वाला है, तो सूर्य उदय होने से पहले जो है वृक्ष जो है विभिन्न प्रकार के पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को सजा रहे हैं। तन का मतलब शरीर है, अपने शरीर को सजा रहे हैं। अर्थात जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और सूर्य की किरणों से ही वृक्ष जो है पुष्पित और पल्लवित होते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। और चारों ओर जब सुनहरी किरणें गिरती हैं और वृक्षों के ऊपर भी जब गिरती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वृक्ष जो है आनंदित हो रहे हैं। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। अब सूर्य उदय हो रहा है जिसके कारण से सारा जो प्राकृतिक वातावरण है अत्यंत आनंदमय हो गया है, तो उससे पक्षी जो हैं वे भी अछूते नहीं हैं, पक्षी भी आनंदित हो रहे हैं और वे अपने इस आनंद को संभाल नहीं पाते, जिसके कारण से वो मुग्ध होकर चहचहाते रहते हैं, चहचहाट करने लगते हैं।
फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब कवि इसमें कहता है कि जो फूल हैं वे भी सुख की जो सांस लेकर आनंद जो है उसको लेकर आनंद रूप में महक रहे हैं। अर्थात जब सूर्य उदय हो रहा है तो उस समय सुख की सांस लेकर जो सूर्य है, जो फूल हैं वे भी आनंदित होते हुए महक रहे हैं और चारों ओर अपनी जो खुशबू है वो फैला रहे हैं। तो ये था कि जब अर्धरात्रि के बाद में अंधकार छा जाता है, अंधकार छा जाने के बाद में जो अंधकार है वो आसमान रूपी जो छत है उसके ऊपर तारों को छिड़क देता है और धीरे धीरे उसके बाद में सूर्य का आगमन होता है। सूर्य जो है आकाश गंगा के किनारे खड़े होकर मधुर गीत गा रहा है और हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। और ऐसी हंसी, सूर्य की हंसी को देखकर चंद्रमा भी आनंदित होता है आसमान के अंदर। और जब सूर्य उदय होने वाला है तो वृक्ष जो है वे भी आनंदित होते हैं, जो पत्ते हैं, जो पुष्प हैं वे भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, जिसके कारण से वृक्ष जो अपने तन को सजा रहा है। और पक्षी भी इस आनंद का जो अवसर है उसको गंवाना नहीं चाहते, वे भी इस आनंद में सम्मिलित होते हैं और वे चहचहाट के माध्यम से अपनी जो प्रसन्नता है वो व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो फूल हैं वे भी सूर्य के आगमन के आनंद को अनुभूत कर रहे हैं और वे खिलने के माध्यम से, अपनी महक के माध्यम से उस आनंद को प्रकट कर रहे हैं। यह थी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक रचना, जिसके भाग 3 का हमने अध्ययन किया है, जिसमें कवि ने रात्रि के बाद में जब सूर्य का आगमन हो रहा है उस प्रकार से प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उसका वर्णन किया है। इसमें हमें जगह जगह पे मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए कि अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिड़क देता है। अब तारों को छिड़क देता है, अगर कोई व्यक्ति है तो ही वो छिड़केगा। तो यहाँ भी इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि अंधकार जो है वो एक मानव रूप में बता दिया गया है और अंतरिक्ष रूपी जो छत है उसके ऊपर वह तारों को छिड़क रहा है। और इसने बताया कि जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, और मृदु गति मतलब मंद गति से आ रहा है, मधुरता लिए हुए आ रहा है। तो यहाँ पे जगत का स्वामी अर्थात जो सूर्य है उसको भी इसमें मानव रूप में प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे चंद्र भी हंस देता है और चंद्रमा हंस देता है। अब चंद्रमा को मानव रूप में बता दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। और वृक्ष विविध पत्तों से पुष्पित तन को सज लेता है, और वृक्ष जो है वे भी फूलों और पत्तों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। तो यहाँ भी इसे वृक्ष को भी मानव रूप में बता दिया गया है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। और साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वह भी अद्भुत है, अनोखी है। तो इस प्रकार से हमने राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित जो पथिक रचना है उसके भाग 3 का अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।